साल 2003 में बागबान रिलीज हुई थी। इसे रवि चोपड़ा ने डायरेक्ट किया था। उस समय फिल्म हिट हुई, हालांकि समय के साथ रेलेवेंट नहीं रह सकी। आज आलम ऐसा है कि पॉप कल्चर में फिल्म को मीम से नहीं पहचान मिली है। जैसे रुला दिया ना बेचारी को वाला मीम आपने देखा ही होगा। खैर, फिल्म में अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी के बेटे का रोल करने वाले समीर सोनी ने इस पर बात की है। उज्जवल त्रिवेदी के यूट्यूब चैनल को दिए एक इंटरव्यू में समीर ने बताया कि वो पहले ये फिल्म नहीं करना चाहते थे, फिर उन्होंने मेकर्स के सामने एक शर्त रखी कि उनके सबसे ज़्यादा सीन अमिताभ बच्चन के साथ होने चाहिए। मेकर्स मान गए और उन्हें कास्ट कर लिया गया। हालांकि इसी बातचीत में समीर ने बताया कि बागबान की कामयाबी से उन्हें कोई फायदा नहीं मिला, उन्हें किसी ने काम ऑफर नहीं किया। समीर ने बताया, फिल्म सुपर डुपर हिट हुई, 3 महीने तक मेरा फोन एक बार भी नहीं बजा। उन दिनों बीच के पास मेरा घर था, मैं वहाँ किराए पर रहता था, तो मैं बीच पर जाता था और शाम को रोता था। मैं कहता था कि ऊपर वाले तुझे क्या चाहिए, मैं सब कुछ छोड़कर आया हूँ। अगर हीरो नहीं बनाना है तो मत बना, मेरे में कोई ऐब निकालना है तो निकाल दे। अब मैंने समझौता कर लिया कि विलन बनने को तैयार हूँ, तो उसमें मुझे काम नहीं मिल रहा, अब मैं क्या करूँ। कुछ दिन पहले प्रोड्यूसर और रवि चोपड़ा की पत्नी रेनू चोपड़ा ने भी बागबान पर बात की थी। पिंक विला को दिए इंटरव्यू में रेनू ने बताया कि बागबान बनकर तैयार थी, मगर उसे कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर हाथ लगाने को तैयार नहीं था। फिर वो लोग सलमान के पास गए। रेनू ने बताया, बागबान के वक्त हम लोग सलमान के पास गए थे, बागबान बन गई, सारी पिक्चर रेडी हो गई, मगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर इसे लेने को तैयार नहीं था। सभी ने कहा कि बहुत ओल्ड फैशन फिल्म है। उस वक्त अमिताभ बच्चन की सारी फिल्में फ्लॉप भी हो रही थी, तो उस वक्त सभी ने कहा कि कोई नहीं हाथ लगाएगा। रेनू आगे बताती हैं, फिर एक शख्स थे जिन्होंने कहा कि आप सलमान को ले लो। रवि सलमान को जानते थे, सलमान भी रवि को फिल्म मेकर के तौर पर जानते थे, हम भी सलमान को एक बड़े एक्टर के तौर पर जानते थे। फिर सलमान ने रवि से कहा कि मेरे घर आओ। फिर रवि जी उनके घर गए। कहते हैं कि 2 कमरे का तो घर है उनका। मैंने आज तक सलमान से ज़्यादा सिंपल आदमी नहीं देखा। फिर जब रवि पहुंचे तो सलमान का जिम साथ में ही था, तो रवि वेट कर रहे थे। जिम से एक भाई निकले तो उन्होंने कमीज़ नहीं पहनी थी। दूसरा भाई निकला तो उसके भी मसल्स थे। तो रवि जी कहते हैं कि मुझे एकदम से लगा कि मैं कुछ ज़्यादा ही कपड़े पहन कर आ गया था। फिर सलमान शॉर्ट्स पहन कर आए। रेनू ने आगे बताया, सलमान ने अपना रोल सुना और उन्हें वो बहुत पसंद आया। उन्होंने कहा कि मैं भी ऐसा ही हूँ, मैं भी अपने माता पिता को भगवान की तरह पूजता हूँ, इसलिए मैं ये फिल्म करूँगा। उन्होंने इसके अलावा और कुछ नहीं कहा, ना कुछ पूछा कि आप क्या देंगे क्या नहीं देंगे। उन्होंने बस पूछा कि कहाँ आना है, बताइए कैसे शूट करना है। बाकी समीर सोनी की बात करें तो बागबान के बाद उनके फिल्मी करियर ने टेक ऑफ नहीं किया। उन्होंने जस्सी जैसी कोई नहीं नाम के टीवी शो से अपने करियर की दूसरी पारी की शुरुआत की। ये उनके सबसे पॉपुलर कामों में से एक है। इसके अलावा नेटफ्लिक्स के शो फैबुलस लाइव्स ऑफ बॉलीवुड वाइव्स में भी वो नजर आते हैं। उनकी पत्नी नीलम इस शो की मुख्य भूमिका में है। ये जानकारी आपने जुटाई थी मेरे साथी यमन ने। मैं खुशी, आप देख रहे हैं रन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।